ये डाउट जो सूट के वैल्यूएशन से लेकर है, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा हमारे व्यूअर्स को, अलग अलग सवाल आते हैं। आज के लिए 7 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेक्शन 7 कोर्ट फी एक्ट हो, या 7 ऑर्डर 7 रूल 10 या रूल 11 सीपीसी हो, वो इस वैल्यूएशन ऑफ सूट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 7 याद रखिए। दूसरा 7 रूल 7 चैप्टर 3 दिल्ली हाईकोर्ट रूल्स का हो, ये सभी वैल्यूएशन ऑफ सूट से डील करते हैं। जो बेसिक चीज़ है वो ये समझने की है, वो 7 पॉइंट समझिए, फिर वैल्यूएशन से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला चीज़ कि सूट का वैल्यूएशन हम 2 पर्पज़ से करते हैं। पहला जुरिस्डिक्शन के पर्पज़ से, जो सूट वैल्यूएशन एक्ट से गवर्नड होता है। दूसरा कोर्ट फी एक्ट है, जो कि रिलीफ के पर्पज़ से वैल्यूएशन करते हैं, सूट में जो रिलीफ पे कर रहे हैं उसके पर्पज़ से। तो वो कोर्ट फी एक्ट 1870 से गाइडेड होता है, गवर्नड होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, सूट वैल्यूएशन एक्ट का सेक्शन 8 बड़ा जनरल एक प्रिस्क्रिप्शन देता है कि जो सूट की वैल्यूएशन आप जुडिशन के पर्पज़ से कर रहे हैं वही आपके कोर्ट फी के पर्पज़ से भी होगा, रिलीफ के पर्पज़ से भी होगा, जिस पे कि आप कोर्ट फी पे करते हैं। केवल उन केसेज में छोड़कर जो सेक्शन 7 रूल 4 सब सेक्शन 4 कोर्ट फी एक्ट से गवर्नड होते हैं, बस उसको छोड़ के इन जनरल उन्होंने ये कहा हुआ है सूट वैल्यूएशन एक्ट में। तीसरा पॉइंट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों सूट फॉर वैल्यू जो वैल्यूएशन सूट का है जुडिशन के पर्पज़ से और रिलीफ के पर्पज़ से, दोनों आइडेंटिकल हो, ये जरूरी नहीं है, कई बार डिफर करते हैं। तीसरी बात कि कोर्ट फी के अलावा सूट के वैल्यूएशन को जो एक गवर्न करता है वो हाई कोर्ट रूल्स करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम रूल्स करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम करती है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। ये भी प्रोविज़न है सेक्शन 9 सूट वैल्यूएशन एक्ट में। तो 3 जगह से गवर्न हुआ ये, कि जो भी क्लासिफिकेशन या जो भी डिटर्मिनेशन फिक्सेशन हाई कोर्ट रूल्स के ज़रिए होता है वो भी एक्सेप्टेड होता है और सूट वैल्यूएशन के पर्पज़ से, तो उसको भी जानना ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट ये है कि जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी केसेस कैटेगरीज दिए गए हैं सेक्शन 7 रूल 4 या शेड्यूल 2 आर्टिकल 17 में कोर्ट फी एक्ट में, वो उसको दिमाग में रख के ही, इसको स्पेशल केयर करके ही सूट का वैल्यूएशन करते हैं रिलीफ के पर्पज़ से और कोर्ट की फी के पर्पज़ से, तो उसको भी दिमाग में रखना ज़रूरी है। छठा पॉइंट कि कुछ कैटेगरीज ऑफ सूट ऐसे हैं जिसका वैल्यूएशन को जुडिशियल डिसीजन पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। और कुछ क्लासेज ऑफ सूट्स ऐसे हैं, जैसे सूट फॉर हाउसेज, सूट फॉर प्रीएम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसेज, सूट फॉर रिमूवल ऑफ अटैचमेंट। तो इस क्लास के जितने सूट्स हैं उसमें जो भी कोर्ट फी का वैल्यूएशन होगा या सूट का वैल्यूएशन होगा वो कोर्ट के डिसीजन से ही होगा। सातवां पॉइंट कि बहुत से पिटीशन और सूट्स ऐसे हैं जिसमें फिक्सेशन जुरिस्डिक्शन के पर्पज़ से सूट की वैल्यूएशन या पिटीशन की वैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी पिटीशन अगर फाइल होता है, फॉर एग्जांपल गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में, तो वहाँ पे कोई भी वैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है। या किसी और एक्ट में प्रोविज़न है, जैसे सपोज करो कोई पिटीशन आप हिंदू मैरिज एक्ट में फाइल करते हैं, तो वहाँ पे कोर्ट की वैल्यूएशन, सूट के जुरिस्डिक्शन की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है, पिटीशन की वैल्यूएशन करनी नहीं है। जो भी स्पेशल प्रोविज़न है कि डिस्ट्रिक्ट को जज के पास फाइल होगा या जो भी प्रोवेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो अगर किसी एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविज़न है तो वहाँ पे कोर्ट का डिसाइड किया हुआ है कि किस कोर्ट में फाइल होगा, तो वहाँ पे भी सूट का वैल्यूएशन करने की या पिटीशन के वैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है जुरिस्डिक्शन के पर्पज़ से, चूँकि वो ऑलरेडी उस एक्ट में दिया हुआ है। तो ये 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको अगर आप समझ लें, इस वीडियो को 1-2 बार देखें, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी और सूट के वैल्यूएशन को लेकर, चाहे वो जुरिस्डिक्शन के पर्पज़ से हो या रिलीफ के पर्पज़ से है या कोर्ट फी के पर्पज़ से हो, वो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आज के सफ़र में इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए डिस्कशन के साथ मैं आपके साथ रहूँगा।
लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन आता रहे नए वीडियोस का जो मैं अपलोड करता हूँ। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि आप इस इशू पे या आपका कोई भी इशू है, अगर आपके जो भी ओपिनियन हैं इन सब को आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझ तक पहुँचाइए ताकि ये सिलसिला हमारे डिस्कशन का चलता रहे जो पिछले 4-5 साल के से ज़्यादा से चल रहा है आपकी बदौलत। थैंक यू।